अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम रिग्रेशन कोरिलेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं और काफ़ी हद तक हमने उसके क्वेश्चन भी कर लिए और उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ भी सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो आपको क्वेश्चन दिए गए उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर उम्मीद है कि आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो रिग्रेशन और कोरिलेशन का टॉपिक हमारा चल रहा है, आज लास्ट टॉपिक है इसका। और एक दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो रिग्रेशन स्टूडेंट, हमने इसमें दो तरह का रिग्रेशन क्वेश्चन पढ़ी। एक हमने पढ़ी y ऑन x और एक हमने पढ़ी x ऑन y। y ऑन x में y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और स्टूडेंट यहाँ पे एक और पॉइंट मैं डिस्कस कर लूँ आपसे कि दोनों रिग्रेशन लाइन में आपको किस तरह पता चलेगा कि आपने कौन सी लाइन फिट करनी है। अगर वो जस्ट कहता है कि फिट अ रिग्रेशन लाइन, चलो इसका मैं ये बता देता हूँ कि इसका क्वेश्चन किस तरह का वो पूछेगा। नंबर वन, जब वो कहता है फिट अ रिग्रेशन लाइन y ऑन x, तो ये तो क्लियर है कि आपने ये वाली लाइन फिट करनी है, उसने बता दिया आपको। रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन लाइन y ऑन x उसने बता दी, तो आपने ये वाली करनी। अगर स्टूडेंट वो आपको बता देता है रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, तो आप x ऑन y जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो वाले यूज कर लें। इसमें तो कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं, उसने क्लियर बता दिया है कि रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। एक ये तरीका होगा क्वेश्चन देने का, नंबर वन। नंबर टू, सो नंबर टू वो यहाँ पे ये कह सकता है कि फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन वेयर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल या y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिट अ रिग्रेशन लाइन वेयर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल या y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर आप कौन सी लाइन फिट करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है। अगर इसका आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, फिर आप जज कर सकते हैं कि मैंने कौन सी रिग्रेशन लाइन फिट करनी है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो स्टूडेंट जब y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो उस वक्त ये क्या हो जाएगा, x ऑन y। उस वक्त क्या हो जाएगा, ये x ऑन y। जब y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट के साथ आता है। तो अगर ये y यहाँ पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट के साथ आ रहा है तो साफ जरा यहाँ पे x आएगा, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसमें क्या हो गया, जब वो कहता है y इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो आपने ये लाइन फिट करनी है x ऑन y। और जब वो कहता है स्टूडेंट x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आपने लाइन फिट करनी है y ऑन x। उसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे आ रहा है रिग्रेशन कोएफिशिएंट के साथ। क्लियर? ये सेकंड ऑप्शन हो गया। थर्ड, थर्ड में वो कहता है कि फिट अ रिग्रेशन लाइन y एज डिपेंडेंट वेरिएबल या x एज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे वो डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम लेता है। तो स्टूडेंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आता है। y कहेगा तो y यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे x आ जाएगा, और अगर स्टूडेंट x कहेगा फिर x यहाँ पे आ जाएगा और y यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जब वो मेंशन करेगा किसको आपने डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है और किसको आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, ये तो क्लियर है। यहाँ पे जब आपको पता होगा कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है तो आप उसको इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि ये जरा ध्यान से सुनना। फिट अ रिग्रेशन लाइन, फिट अ रिग्रेशन लाइन। अब ये देखें, ये एक क्वेश्चन है। वो कहता है कि रिग्रेशन लाइन फिट करो जिसमें आपने बताना है कि जो बच्चा 10 घंटे पढ़ता है उसके नंबर कितने होंगे, उसके मार्क्स कितने होंगे। जो स्टूडेंट 10 घंटे स्टडी करता है उसके मार्क्स कितने होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने मार्क्स को एस्टिमेट करना है, मार्क्स को हमने प्रेडिक्ट करना है। तो जिस वेरिएबल को प्रेडिक्ट करना हो, जिसको एस्टिमेट करना हो, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो, जिसके बारे में रिजल्ट देना हो, स्टूडेंट उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। उसको क्या लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। हमने मार्क्स को प्रेडिक्ट करने, तो हम मार्क्स को क्या लेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे।
या एक और एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। एक स्टूडेंट है, उसने मैथ का पेपर नहीं दिया और स्टैट का पेपर देता है, तो स्टैट के पेपर में उसके 50 नंबर आते हैं। तो हम ये एस्टिमेट करना चाहते हैं कि जो बच्चा जिसके स्टैट में 50 नंबर आते हैं उसके मैथ के कितने नंबर हो सकते हैं। प्रेडिक्शन ये होती है ना। तो अब हमने यहाँ पे मैथ के नंबर एस्टिमेट करने हैं स्टूडेंट, तो मैथ हमारे पास क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको आपको पता है कि हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। सॉरी, कि ब्लड प्रेशर और एज, आपको पता है कि ब्लड प्रेशर एज पे डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास हम रिग्रेशन क्वेश्चन फिट करते हैं, लेकिन वो कहता है कि फिट अ रिग्रेशन लाइन टू प्रेडिक्ट द ब्लड प्रेशर ऑफ अ मैन whose age is 60 ईयर। क्या आप उस आदमी का ब्लड प्रेशर प्रेडिक्ट करें जिसकी एज 60 साल है। तो हमने यहाँ पे क्या प्रेडिक्ट करने हैं, हमने यहाँ पे ब्लड प्रेशर प्रेडिक्ट करने हैं। तो ब्लड प्रेशर को क्या हम लेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे। क्लियर। पहले तो वो बता देगा कि कौन कौन सी लाइन फिट करनी है। यहाँ पे वो सिर्फ इतना बताएगा कि आपने ब्लड प्रेशर प्रेडिक्ट करना है उस आदमी का जिसकी एज 60 साल है। तो दो वेरिएबल होंगे, एक आपके पास एज होगा, एक आपके पास ब्लड प्रेशर होगा। तो ब्लड प्रेशर को आपने प्रेडिक्ट करना है, तो ब्लड प्रेशर आपके पास क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। और एक और बात जो पते की आपने याद रखनी है कि हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करके डिपेंडेंट वेरिएबल निकाल सकते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखना, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करके डिपेंडेंट वेरिएबल निकाल सकते हैं। उल्ट नहीं होता ये। हम ये नहीं कर सकते यहाँ पे y की वैल्यू पुट करके x निकालें, इस तरह नहीं होता ये कि वन वे रिलेशन है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करके डिपेंडेंट निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे x पुट करके y निकाल सकते हैं और यहाँ पे y पुट करके x निकाल सकते हैं। ये उल्ट नहीं होता, यहाँ पे हमेशा y पुट करके x ही निकालेंगे। तो ये तो वैसे हो गया, लेकिन लॉजिक इसका ये कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करके डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो निकाल सकते हैं। एक ये हो गया स्टूडेंट। और एक लास्ट वन कि ये एक रिलेशन है, आपको पता है कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट डिपेंड ऑन सीड, ब्लड प्रेशर डिपेंड ऑन एज, मार्क्स ऑब्टेन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आवर स्टडी। अब ये दो वेरिएबल दिए गए हैं, इसमें वो आपको कहेगा फिट है रिग्रेशन लाइन। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कौन सा वेरिएबल किस पे डिपेंड करता है, उसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट सीड पे डिपेंड करता है, तो आप प्रोडक्शन ऑफ व्हीट को डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे और सीड को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे। ब्लड प्रेशर एज पे डिपेंड करता है, तो ब्लड प्रेशर को आप डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे और एज को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे। इस तरह आपका जो जीपीए वो स्कोर पे डिपेंड करता है, तो जीपीए को आप डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, सो स्कोर को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे। तो आज मेरे से एक स्टूडेंट पूछता है कि सर हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सा वेरिएबल किस पे डिपेंड करता है। तो यार जब मैंने इतनी एग्जांपल आपको दी हैं तो उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे इतना तो आपको पता लग ही जाएगा, उसमें एक नेचुरल रिलेशन होता है। वो स्टेटमेंट पढ़ने से बंदे को आइडिया हो ही जाता है कि इसमें कौन सा वेरिएबल किस पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट जो है एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड करता है। इतनी एग्जांपल देने का मकसद ये होता है कि अगर वो दो वेरिएबल को ऐसे दे देता है जो आपको मैंने यहाँ पे नहीं बताया हुआ, तो दो वेरिएबल के दरमियान आप रिलेशन देख सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल किस पे डिपेंड करता है। तो उस सूरत में आपने डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में डिसाइड करना है। ये तो था कि आपने किसको डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, किसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, और किस तरह का रिग्रेशन क्वेश्चन आ सकता है जिससे आपको पता चले कि मैंने कौन सी लाइन फिट करनी है, y ऑन x करनी है या x ऑन y करनी है। तो स्टूडेंट कोरिलेशन पे कोई नहीं होता, कोरिलेशन में जस्ट आपने r मालूम करना होता है। एक को आप x कह देते हो, दूसरे को आप y कह देते हो, और जस्ट आपने उसका r मालूम करना है, तो वो वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट ये टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन या स्टैंडर्ड एरर एस्टीमेट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन या स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, ये क्या होता है? ऑल द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एक्स वाई डू नॉट फॉल ऑन रिग्रेशन लाइन। जो आपको डाटा गिवन होता है ना उसको हम ऑब्जर्व कहते हैं।
वो सारी की सारी वैल्यू जो आपकी रिग्रेशन लाइन बनती है उसके ऊपर फॉल नहीं करती। क्या करती हैं वो, बट दिस स्कैटर फ्रॉम इट, कुछ इससे ऊपर नीचे हो जाती हैं। पूरी जो लाइन आपके पास आती है, लाइन के ऊपर वो सारी वैल्यू नहीं आती, वो ऊपर नीचे स्कैटर हो जाती हैं। वो जो उनके दरमियान स्प्रेडनेस होती है, जो स्कैटरनेस होती है रिग्रेशन लाइन और वैल्यूज के दरमियान, स्टूडेंट उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन या स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करना कि जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है वो सारी की सारी रिग्रेशन लाइन के ऊपर फॉल नहीं करती, बल्कि क्या होता है, ये रिग्रेशन लाइन अगर आप यहाँ पे मैं बना नहीं सकता, ये रिग्रेशन लाइन आपके पास है, ये जो मैं आपको पॉइंट से इशारा कर रहा हूँ, तो ये रिग्रेशन लाइन है। तो कुछ वैल्यू यहाँ पे आ जाती हैं, सॉरी, कुछ वैल्यू यहाँ पे आती हैं, कुछ इसके ऊपर आ जाती हैं, कुछ यहाँ पे आ जाती हैं, कुछ यहाँ पे आ जाती हैं। तो रिग्रेशन लाइन से उन वैल्यू का जो ये फ़र्क है, ये जो स्कैटरनेस है, ये जो स्प्रेड कर रही है वैल्यू, तो स्टूडेंट इनके दरमियान जो स्कैटरनेस या स्प्रेडनेस या फैलाव, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन या स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। और उसका ये फार्मूला है एस वाई डॉट एक्स, स्टूडेंट यहाँ पे डॉट है दरमियान में, एस वाई डॉट एक्स, और ये है एस एक्स डॉट वाई। तो ये वाई ऑन एक्स के लिए, ये एक्स ऑन वाई के लिए। यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है वाई हैट है ना, तो वाई हैट डिपेंडेंट वेरिएबल किस में होता है, वाई ऑन एक्स में होता है। यहाँ पे एक्स हैट आ रहा है, तो एक्स हैट किस में डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक्स ऑन वाई होता है। तो ये वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला है, ये एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला है। और वाई माइनस वाई हैट्स के स्टूडेंट आपको कैलकुलेट करना आता है, हमने यहाँ पे किया हुआ भी है, ये देखें, ये स्टूडेंट ये वाई माइनस वाई हैट का कॉलम आपने बनाया हुआ है ना, तो यहाँ पे एक और कॉलम बना देंगे जिसको आप कहेंगे वाई माइनस वाई हैट स्केल। ये इसके ऊपर मैं स्केल डाल लेता हूँ। ये स्टूडेंट, तो आपने ये ऑलरेडी वाई माइनस वाई हैट का कॉलम किया हुआ है, जस्ट इसका स्केयर लेते जाएंगे तो आपके पास वाई माइनस वाई हैट स्केयर आ जाएगा, और उसकी वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देंगे। तो ये वाई माइनस वाई हैट स्केयर निकालने का तरीका है। और अगर आपने एक्स माइनस एक्स हैट स्केयर निकालना है, पहले लाइन फिट करेंगे एक्स ऑन वाई, वहाँ से एक्स हैट निकलेगा, उसी तरह एक्स माइनस एक्स हैट करेंगे, और फिर एक्स माइनस एक्स हैट स्केयर करेंगे, सेम इसी तरह जिस तरह ये आपने किया है। तो वाई माइनस वाई हैट स्केयर निकालने का ये तरीका है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी, इसको आप मुकम्मल कर लीजिएगा। तो ये जो टोटल आपके पास आएगा वो आप जब यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे, और नीचे एन माइनस टू अंडर रूट, तो आपके पास एस वाई डॉट एक्स आ जाएगा। इसमें एक्स माइनस एक्स एट स्केल स्टूडेंट, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स ऑन वाई लाइन फिट करनी पड़ेगी, फिर आपने एक्स एट की वैल्यू मालूम करनी है, सिमिलरली उसी तरह फिर एक्स माइनस एक्स हैट, फिर एक्स माइनस एक्स हैट स्केल। अच्छा, ये कुछ मैंने फॉर्मूले लिखे हैं स्टूडेंट रिग्रेशन कोएफिशिएंट के, और ये मैंने तरतीब से लिखे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यार ये बी का फॉर्मूला है, ये डी का फॉर्मूला है, ये आर का फॉर्मूला है, इन दोनों बी और डी से ये आर का फॉर्मूला बन रहा है। फिर ये बी का फॉर्मूला है, ये डी का फॉर्मूला है, और दोनों से ये मिलाने से आर का फॉर्मूला बन रहा है। फिर ये एक बी का फॉर्मूला है, ये डी का फॉर्मूला है, स्टूडेंट दोनों को मिलाने से ये आर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये फॉर्मूले कब यूज होते हैं, जब आपको वो टोटल दे देता है। आगे क्वेश्चन आपने देखे होंगे जिसमें इसने टोटल दिए हुए हैं, जब टोटल दिए होंगे तो फिर आपको ये थोड़ा से फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। अगर तो एक्स वाई वाला कॉलम देगा तो फिर आप उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने पहले एक ही फॉर्मूला यूज करके किया है। लेकिन स्टूडेंट अगर आपको वो टोटल निकाल के दे देता है तो आपको टोटल के मुताबिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फिर आपकी मजबूरी है ये टोटल याद करना।
ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन एस स्क्वायर एक्स। एक्स का मतलब है एक्स का वेरिएंस, अगर यहाँ पे वाई आ जाए और यहाँ पे वाई तो ये वाई का वेरिएंस हो जाता है, ये नीचे लिखा हुआ भी है। और ये मैंने एन को इधर मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, जब एन को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है एन एस स्क्वायर एक्स और समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये वजह है कि ये इसकी जगह पे मैंने ये लिखा हुआ है, फॉर्मूला सेम ही है, ये नीचे वाले को इसके मैंने लिखा हुआ क्योंकि ये बराबर होते हैं। इस तरह वाई में इसको मैंने नीचे लिखा हुआ, ये बराबर होते हैं। स्टूडेंट अगर आप बी का फॉर्मूला याद रख लेते हैं ना, तो डी का बड़ा इजी है, डी में नीचे वाई आ जाते हैं, ये देख लें आप, यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे भी देख लें, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर लेंगे तो आपके पास आर आ जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर लें तो आपके पास आर आ जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर लें तो आपके पास आर आ जाता है। क्लियर? और जब स्टूडेंट अंडर लेते हैं ना तो ये ऊपर वाला पोर्शन सेम है तो अंडर के बाहर आ जाता है। आप मैथ के स्टूडेंट हैं और जो इतना आपने एफएससी लेवल पे मैथ पढ़ा हुआ है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नीचे वाला पोर्शन अंडर रूट के अंदर आ जाता है और ये अंडर रूट के बाहर आ जाता है। इसी तरह हम करते हैं वो आर इज इक्वल टू बी क्रॉस डी अंडर रूट, यही रीजन उसके पीछे है। और देखें इन तीनों का ऊपर वाला पोर्शन सेम ही आ रहा है, ये देखें, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। तो ये जो एस वाई एक्स है, यहाँ पे डॉट नहीं है, इसमें फ़र्क है। ये जो है ना, ये वाला नोटेशन स्टूडेंट, ये दरमियान में डॉट आता है, ये नोटेशन और है, इसमें दरमियान में डॉट नहीं आ रहा, जस्ट एक्स वाई लिखा हुआ है। तो ये होता है एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार होगा, इसको हम को वेरियंस कहते हैं, को वेरियंस ऑफ एक्स वाई, को वेरियंस ऑफ एक्स वाई। ये होता है जॉइंट वेरिएशन ऑफ एक्स एंड वाई, जॉइंट वेरिएशन ऑफ एक्स एंड वाई, इसको हम कोवेरियंस कहते हैं। ये इसको नोट करते हैं एस वाई एक्स, या एक्स वाई की बात कोई फर्क पड़ता। तो ये आपने याद रखना है। ये फॉर्मूले थे जो कुछ मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये वाले क्वेश्चन आप तब भी कर सकेंगे जब आपको फॉर्मूले याद होते हैं। ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, जिसमें आप तब भी कर सकते हैं जब आपको फॉर्मूला याद होगा। तो उम्मीद है कि वो फॉर्मूले आप याद कर लेंगे। जब याद करेंगे तो फिर आपको ईजी होगा, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। अब ये देखें, एक ये लिखा हुआ है एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार और एस एक्स एस वाई। इसमें आपने दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट मालूम करने हैं। तो स्टूडेंट ये आपको जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा, ये वाला, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, एन और एस स्क्वायर एक्स, और ये उसने दिया हुआ है एस एक्स, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो एस स्क्वायर हो जाएगा, इसमें जब इसका स्क्वायर लेंगे तो एस स्क्वायर हो जाएगा। तो तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते जब आपको वो फॉर्मूले याद नहीं है। फिर ये देख लें, ये वाला जो 10 है, स्टूडेंट 10 वाला भी आप तब ही कर सकते हैं जब आपको फॉर्मूला ये वाला याद हो, ये वाला एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ओवर एक्स माइनस एक्स बार के। तो अभी आप ये फॉर्मूले देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बाद इसको आप याद रख लेना। तो स्टूडेंट ये लास्ट टॉपिक था रिग्रेशन कोरिलेशन का, हम इतनी इसको स्टडी करेंगे, इसको ज़्यादा एडवांस में हम नहीं जाएंगे। तो अब उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, और इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट आएंगे तो कोई नया टॉपिक होगा। आज के लिए फिलहाल इतनी काफ़ी है। ये फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम हुआ क्वेश्चन में तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।